ईवीएम के द्वारा जो चोरी की जा रही है वो चोरी, ये चोर लोग, शासन प्रशासन जिस तरीके से ईवीएम के द्वारा चोरी कर सत्ता को कब्जाने का काम कर। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हैं समता सैनिक दल के प्रमुख बीपी बौद्ध जी। आइए उनसे आज इस धरना प्रदर्शन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। किस तरह से जो है ईवीएम को बैन करने के लिए जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से आए वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीपी बौद्ध जी, आज जिस तरह से ईवीएम का विरोध प्रदर्शन में आप लोग शामिल हुए हैं, इस पर आगे किस तरह से आप क्या काम करना चाह रहे हैं? बहुत बहुत साधुवाद आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देंगे। सबसे पहले ईवीएम चोर है, चारों ओर शोर है, ये बात पूरी दुनिया में कोने कोने में फैल रही है। ईवीएम के द्वारा जो चोरी की जा रही है वो चोरी हमारे अधिकारों की है, मान सम्मान और स्वाभिमान की है। बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार, मत अधिकार, उससे हमारा स्वाभिमान मिला, हमें मानवता के श्रेणी में रखा गया। बहुजनों मानवता की श्रेणी में नहीं थे। जब से हमें वोट डालने का, मत का अधिकार प्राप्त हुआ, तब से हम मानवता की श्रेणी में आए। आज ये लोग, ये चोर लोग, शासन प्रशासन जिस तरीके से ईवीएम के द्वारा चोरी कर सत्ता को कब्जाने का काम कर रहा है, समता सैनिक दल, बाबा साहब की सेना ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी, किसी कीमत पे नहीं होने देगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का बलिदान दे करके, अपने मरे हुए बच्चों को छोड़ करके उन्होंने हमें ये मत का अधिकार दिलाने का काम किया है। इसलिए हम जी जान से ईवीएम की चोरी को रोकेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी है। आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट माननीय भानु प्रताप जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट माननीय महमूद पराचा जी, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार भी हैं, उन्होंने यहाँ घोषणा भी कर दी है और यहाँ पर एक लाइव डेमो भी दिखाया है कि किस प्रकार से ईवीएम, बैलेट पेपर और ये जो पर्ची निकलती है, किस तरह से हमारे साथ धोखा है, उसकी तैयारी की गई है। आने वाले समय में हम 75 के 75 जिलों में, क्योंकि 2024 में चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव को हम बैलेट पेपर से करवाएंगे। इसलिए हम 75 जिलों में जागरूकता अभियान फैलाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल गांव-गांव जाकर हर विधानसभा में हमारे वोटरों को जागरूक करेगी और ईवीएम का विरोध करेगी, बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग करेगी। बीपी बौद्ध जी, एक जैसा ये बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि इससे पहले जो सरकारें बनी हैं वो भी ईवीएम पे बनी है, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, तो उनके टाइम पे भी तो ईवीएम पे होता है। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। उस समय भी ईवीएम से होता था। ये जनता की पुकार है, जनता की पुकार है, जनता जाग चुकी है। जब ये चुनाव होता था और ये जो सत्ताधारी पार्टी, इस समय मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब ये सत्ता में नहीं थी तो ये खुद ही कहती थी कि ईवीएम चोर है। अब जब ये सत्ता में आ गए तो ईवीएम ईमानदार हो गई। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बिल्कुल वक्तव्य है सीधा सीधा कि जो हमारे देश के बाहर के जो डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री में जिन्होंने ईवीएम को बनाया है, उन ऐसे विकसित देशों में चुनाव बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से नहीं होता है। तो जब विकसित कंट्री बैलेट पेपर से चुनाव कर रही है तो हमारे यहाँ आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते, आप ईवीएम से चुनाव क्यों कराते हैं? दूसरी बात, जनता की सरकार है, जनता की अदालत, जनता की सरकार, और लोकतंत्र का मतलब है जनता की पुकार और जनता के द्वारा चुना गया नेता। जब जनता के द्वारा चुना गया नेता, जनता ये मांग कर रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, तो हमारे चुनाव आयोग को, हमारी सत्ता और सरकार को, यदि वे ईमानदार है, यदि उनको जनता की थोड़ी सी भी फिक्र है, क्योंकि सत्ता, सरकार, शासक जो होता है वो जनता का जिम्मेदार एक नागरिक होता है और जिम्मेदारी जनता उसको अपने भरोसे पर देती है। अब जनता को भरोसा नहीं रहा ईवीएम पे, तो माननीय चुनाव आयोग को और सत्ता सरकार को चाहिए कि वो जनता की पुकार को सुने और जनता के द्वारा की गई मांग, ईवीएम को हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इसको करना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, हमारे कैडर है समता सैनिक दल। हाँ, मैं समता सैनिक दल के हमारे मान्यवर अध्यक्ष जी ने जो बताया कि जनता की मांग है, तो पहली तो लोकतंत्र है, उसकी मांग को पूरा करना। रही बात आपने जो सवाल किया, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि 2000 इसके पहले भी ईवीएम से चुनाव होते रहे। 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ईवीएम से सही चुनाव नहीं हो सकते, फेयर चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए कोई व्यवस्था की जाए, प्रबंध किया जाए। ये डिसीजन है। इस डिसीजन के बाद सरकार ने क्या किया
और ये भी कहा गया था कि उसमें कि जनता को विश्वास नहीं होता कि जहां हमने वोट दिया है उस वहीं वोट जा रहा है। तो इन्होंने क्या व्यवस्था की कि हम एक दूसरी मशीन लगा देते हैं, बीपीटी मतलब पीपीटी मध्यस्थ मशीन है, और वो दिखाएगी कि आपने वोट जो दबाया उसमें वोट मतलब दिखाएगी कि आपने मतलब किस में वोट दिया है। इस पर जो है अब पूरा कर दीजिए। इसके बाद गड़बड़ क्या हुआ इसमें कि बीच में पहले जो मशीन थी सीधे बटन का संबंध और सीधे के सीधे काउंटिंग मशीन से था, इनपुट और आउटपुट डायरेक्ट लिंक थी। लेकिन इस बीच में जब ये बीच की मशीन लग गई तो इसमें प्रोग्राम आ गया। सुन लीजिए, ये बस को समझने की जरूरत है। प्रोग्राम हर मशीन के लिए होता है। एक घड़ी भी लीजिए, घर में हमारी घड़ी होती है, उसमें अलार्म लगा देते हैं 4 बजे का, तो 4 बजे वो फंक्शन करती है। तो कोई भी मशीन दुनिया की ऐसी नहीं है जिसके पीछे प्रोग्राम ना हो। और फिर ये जो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, ये डिजिटल प्रोग्राम होता है। मैं चूंकि फिजिक्स से ही एमएससी हूँ, डिजिटल प्रोग्राम का मतलब होता है 0-1 बाइनरी सिस्टम के द्वारा लैंग्वेज है, जावा है, विभिन्न, उनसे प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम में अगर उसने डाल दिया कि 8 बजे तक मॉक पोल के समय तक सही दिखाना, और 8 बजे के बाद टाइमर पड़ा हुआ है, बीजेपी के दोगुने वोट कर देना और दूसरों के आधे करते जाना। ये प्रोग्राम अगर पड़ा है तो आप कहीं भी जाते जाइए, वो मशीन वही करेगी और चुनाव के समय जाकर के रिजल्ट वही देगी। तो अब आप सवाल कीजिए। जैसा कि चुनाव आयोग कहता है कि यदि ईवीएम में घोटाला हो रहा है या ईवीएम से कोई दिक्कत है तो यह सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसका डेमो करा करके उसको बंद कराने के लिए ये न्याय के माध्यम से या संविधान के माध्यम से इसको कर सकते हैं। ये तो उसका जवाब न देने का तरीका हो गया। पहली तो बात, आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो कोई सरकारी संस्था नहीं है। देखिए, जो संविधान के द्वारा जिसकी नियुक्ति होती है दैट इज द संवैधानिक संस्था। ये अलग बात है कि मोदी जी ने उसको सरकारी संस्था बना रहे हैं कि 2 आदमी उसके रहेंगे और 2 आदमी सरकार के रहेंगे और एक विपक्ष के रहेंगे, ये सरकारी बना रहे हैं। जबकि संविधान में बाबा साहब ने धारा 24 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति का पूरा प्रावधान किया गया है। ये संवैधानिक संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है। इसको तो ये जवाब देना ही नहीं चाहिए। और बताइए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काफ़ी समय लिया आपका। ये थे हमारे साथ समता सैनिक दल के बीपी बौद्ध जी और उनकी पूरी टीम, जिस तरह से इस जो है संगठन में वह सक्रिय रहे। इस कैमरामैन अमन के साथ मैं मोहित वाल्मीकि, बीसीसी न्यूज़, लखनऊ।